दोस्तों हमने अक्सर देखा है कि नॉर्थ ईस्ट के लोगों के साथ इंडिया के दूसरे स्टेट्स में काफ़ी बुरा व्यवहार किया जाता है। हमने देखा है बहुत सारी जगहों में उन्हें कोरोना वायरस करके बुलाया जाता है, बहुत सारी जगहों में उन्हें चाइनीज़ कह दिया जाता है, कहीं पर उन्हें मोमो सेलर्स कहा जाता है, कहीं पर मोमो, कहीं पर थुक्पा, कहीं पर हक्का नूडल्स, कहीं पर चाउमीन वगैरह वगैरह। इस तरह से बहुत सारे नाम दिए जाते हैं, कहीं पर चिंकी कहा जाता है और इस तरह से उनको बहुत ही ज़्यादा दुख, बहुत ही ज़्यादा तकलीफ दिया जाता है। और उन बच्चों की माएँ जो हैं वो यहाँ पर रोती रहती है क्योंकि उनके बच्चों को वहां पर मारा पीटा या फिर मर्डर कर दिया जाता है। तो ये जो घटनाएं हैं ये बहुत सारी हुई है। हमने देखा है अरुणाचल के एक लड़के को पिछले 1-2 साल पहले की बात है कि उसे किस तरह से वहां पर दिल्ली में मर्डर कर दिया गया था। इसी तरह से नॉर्थ ईस्ट के बहुत सारे लोगों को मारा पीटा गया है। हमने ये भी देखा है कि ट्रेन में जब नागालैंड की लेडीज आ रही थी तो ट्रेन को रोक करके उनको कितना टॉर्चर वहां पर किया गया था। ये सब कुछ हमने देखा है। और हमने ये भी देखा है कि एक शॉपिंग मॉल में सिर्फ इसलिए कि उनकी आंखें थोड़ी सी छोटी थी उन्हें चाइनीज कह करके मॉल के अंदर घुसने नहीं दिया जा रहा था। तो ये बहुत सारी घटनाएं हो रही हैं और हाल के दिनों में भी इसमें कुछ कमी नहीं आई है। तो दोस्तों आज हम इसी पर चर्चा करने वाले हैं। हेलो हाय नमस्ते, मैं हूं आपका दोस्त दिलीप शर्मा और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एडीज एम्पायर में। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि यार आप में से बहुत सारे लोग वीडियो को देखते जरूर है लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करके बेल को बजा दीजिए ताकि इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको मिलते रहे। चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो भाई हम नॉर्थ ईस्ट के लोगों के साथ बुरा व्यवहार करते क्यों है? मुझे तो कोई लॉजिक ही इसके पीछे समझ में नहीं आती। क्या हम इसलिए उनके साथ बुरा व्यवहार करते हैं क्योंकि उनकी जो भाषा है वो हमसे थोड़ी सी अलग है, वो जो हिंदी बोलते हैं वो थोड़ा से अलग तरीके से बोलते हैं, या फिर इसलिए कि उनकी आंखें थोड़ी सी हमसे छोटी है, या फिर उनका कद हमसे थोड़ा सा कम है, या फिर ये कारण है कि जो उनके चेहरे का कलर है वो हमसे थोड़ा सा अलग है, या फिर इसलिए कि जो वो बाल रखते हैं वो कुछ अलग स्टाइल में रखते हैं, वो ऐसा लगता है उनका जो स्टाइल है वो हमसे मैच नहीं करता, या फिर कोई और कारण है। भाई कोई और कारण तो हो ही नहीं सकता। मुझे तो बिल्कुल नहीं लगता कि किसी और कारण की वजह से हम उनसे नफरत कर सकते हैं क्योंकि वो तो है भी इंसान ही ना, वो भी इंसान है। बहुत सारे लोग तो ये कहते हुए निकल जाते सॉरी हमें पता नहीं था कि भाई नॉर्थ ईस्टर्न रीजन है, कुछ आसाम कुछ है, मेघालय अरुणाचल करके कोई स्टेट है। तो भाई ये तो बहुत सी सिंपल सी बात है। भाई जब मैं छोटा सा बचपन में मैं जब पढ़ रहा था मैंने तभी पढ़ा था कि जो इंडिया में वर्ल्ड में सबसे ज्यादा बारिश होती है वो जो माउशिनराम में होती है और वो कहां पर है? मेघालय में है। मेघालय कहां में है? नॉर्थ ईस्ट का एक स्टेट है भाई। तो मैंने वहां में देखा था, मैंने ये पढ़ा है इस बारे में। मैंने ये भी पढ़ा था कि इंडिया में सबसे पहले सूरज का उदय कहां होता है? मैंने बचपन में पढ़ा था कि अरुणाचल में। जैसे कि नाम से ही पता चल जाता है अरुणाचल मतलब अरुण का आंचल वाला स्टेट, मतलब जहां पर अरुण की किरणें सबसे पहले गिरती है वो स्टेट अरुणाचल। मैंने ये पढ़ा है यार। आसाम में देखो, आसाम जहां पर सबसे ज्यादा टी कंसंट्रेशन, मतलब आसाम में है टी प्लांटेशन सबसे ज्यादा है। क्या हमने नहीं पढ़ा था? सबसे पहला जो इंडिया का ओल्डेस्ट ऑयल रिफाइनरी है वो भी यहीं पर है, दिग्बोई में। क्या हमने नहीं पढ़ा था? भाई इस तरह से बहुत सारे, देखो आपने ये भी पढ़ा होगा कि आपने, मैं तो समझ नहीं पा रहा हूं कि कैसे नहीं पढ़ा। देखो लोवेस्ट क्राइम रेट जो है वुमेन्स के अगेंस्ट में वो नागालैंड में। भाई नागालैंड कहां में है? नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है। तो आपने नागालैंड के बारे में नहीं पढ़ा है? अरे भाई जो एक ऐसा स्टेट जहां पर मतलब मातृ प्रधान जिसे कहा जाता है, मतलब लेडीज को जहां पर बहुत ज्यादा रेस्पेक्ट और सम्मान और उसको लीडर के तौर पर देखा जाता है, वो स्टेट है मेघालय, नॉर्थ ईस्ट में है भाई। तो इस स्टेट में देखो वुमेन को जो है ना, वुमेन अगेंस्ट क्राइम इन जो 7 सिस्टर्स और 1 ब्रदर है ना, वो उसमें है। हम लोग को पता होगा, आप लोगों ने पढ़ा होगा कि ऑर्गेनिक स्टेट अगर पूरे इंडिया में कहीं है तो वो सिक्किम है भाई। तो इतनी सारे चीजें हम लोग जानते हुए भी हमने बॉर्डर्स के बारे में पढ़ा है, चाइना का बॉर्डर कहां से लगता है, किस जगह से लगता है, इंटरनेशनल बाउंड्रीज के बारे में हम पढ़ते हैं। तो बचपन से हमने पढ़ा है, लेकिन हम कहते हैं कि एट लास्ट हमें पता ही नहीं है। भाई अगर पता नहीं है नॉर्थ ईस्ट के बारे में तो प्लीज आप लोग से मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि नॉर्थ ईस्ट को विजिट करो। आप लोग यहां के लोगों से कभी दोस्ती करके देखो, वो भी आपने कभी की नहीं होगी। जिन नॉर्थ ईस्टर्न को हम लोग चाइनीज बोल करके बुला देते हैं, हम इंडियंस जो मेनलैंड इंडियंस है हम उनको चाइनीज बोल
करके बुला देते हैं, कभी उनसे दोस्ती करके देखो भाई, उनकी दोस्ती इतनी पक्की दोस्ती होती है ना कि वो आपके लिए जान देने को तैयार हो जाते हैं। ऐसे लोग हैं नॉर्थ ईस्टर्न लोग। तो भाई आपको यह भी पता होना चाहिए कि जो पूरे इंडिया में अगर सबसे ज्यादा ट्राइब्स कहीं पर रहते हैं तो वो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स है। बहुत सारे लोग तो ये भी कह देते हैं कि भाई अरुणाचल, उसके बाद नागालैंड वगैरह में ये ILP की ओर दिया गया है। यहां पर थोड़े दिन पहले मैंने उसके ऊपर वीडियो भी बनाया था। तो भाई यही ट्राइबल्स लोगों की वजह से उनको अपने लैंड और अपने कल्चर को बचाने के लिए ही इस ILP का सुविधा दिया गया है। नहीं तो आसाम और त्रिपुरा वाली कंडीशन होने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाएंगे। आसाम की जैसे अगर मैं बात करूं तो आज के डेट में इस पर मैं विस्तार से बाद में बातें करने वाला हूं। आज के डेट में देखो आसाम में क्या हुआ है, बांग्लादेशी इमिग्रेंट्स की वजह से बहुत सारी समस्याएं हो रही है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। कैसे हो रहे हैं वो मैं नेक्स्ट वीडियो उस पर एक स्पेशल वीडियो बना दूंगा, उस पर चर्चा करेंगे। और त्रिपुरा के बारे में तो मैं पहले ही बता चुका हूं। तो इस तरह से बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं नॉर्थ ईस्ट को, और नॉर्थ ईस्ट को सपोर्ट की जरूरत है मेनलैंड इंडिया की। मतलब मध्य प्रदेश, यूपी, बिहार, झारखंड, इन सब से सपोर्ट देने की जरूरत है। हमें नफरत नहीं भाई, नफरत नहीं। देखो हम लोग सब इंडियन हैं और हमारे अंदर एक ही दिल धड़कता है, हमारे अंदर वही सेम खून है यार। हमारी भी दो आंखें, एक मुंह, एक नाक, दो कान, दो हाथ, सब कुछ सेम है भाई। तो उन लोग को प्लीज मैं ये कहना चाहता हूं कि मेरे जो इंडियन भाई बहन है, जो मेनलैंड इंडियंस है, उन लोग को मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि उनको अलग निगाहों से मत देखो। आप साउथ इंडियन को अलग निगाह से नहीं देखते, जबकि वो थोड़े डार्क स्किन्ड होते हैं, लेकिन आप उनको अलग निगाह से नहीं देखते। नॉर्थ ईस्टर्न को अलग निगाहों से देख लिया जाता है क्योंकि वो मंगोलॉइड लुक के हैं, उनकी आंखें थोड़ी छोटी हैं, बस यही कारण है। तो भाई इतने से नॉर्मल कारण के लिए नॉर्थ ईस्टर्न लोगों को इस तरह से बिहेव करना बहुत गलत है। तो सब लोगों को मैं इस वीडियो के माध्यम से ये मैसेज देना चाहता हूं कि प्लीज आप लोग नॉर्थ ईस्टर्न लोगों को पहचानने की कोशिश करो, उनके साथ दोस्ती करो आप यार। वो आपके लिए जान दे देंगे, आपके लिए जान हाजिर हो जाएगी। बहुत प्यारे लोग हैं, आप लोग प्लीज दोस्ती करो, नॉर्थ ईस्ट में विजिट करो, नॉर्थ ईस्ट के बारे में आप पता करो, नॉर्थ ईस्ट के बारे में पढ़ो, उसके बाद आपको पता चलेगा। नॉर्थ ईस्ट तो एक ऐसा जगह है जहां से फॉरेनर्स आते हैं यार, जहां पर विजिट करने के लिए। लेकिन हम इंडियंस को, फॉरेनर्स को पता है अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, सबको पता है कि नॉर्थ ईस्ट मतलब नॉर्थ ईस्टर्न जो 7 सिस्टर्स और 1 ब्रदर, ये 8 स्टेट्स जो है ना कमाल के स्टेट्स है, वो विजिट करने के लिए यहां पर आते हैं। काजीरंगा 1 हॉर्न राइनो असम में मिलता है, यहीं पर है। लेकिन हम लोग जो इंडियंस है ना, हमको नहीं पता है नॉर्थ ईस्ट के बारे में। बड़ी कमाल की बात है। तो भाई मैं कहना चाहता हूं कि आप लोग सब नॉर्थ ईस्ट के बारे में पढ़ो, यहां के इतिहास के बारे में पढ़ो। ये वो स्टेट है जिसने जो है ना मुगलों को बार बार हराया था। लाचित बोरफुकन का स्टेट असम यहीं पर है, ठीक है। नागालैंड ने घुसने नहीं दिया किसी को। त्रिपुरा माणिक्य डायनेस्टी, जिसके बारे में आप सब जानते हैं, शायद वर्ल्ड का 2nd ऐसा डायनेस्टी है जिसमें बहुत सारे राजा हुए हैं। आप समझ लो, इतना लॉन्गेस्ट कोई नहीं चला है। तो ऐसे डायनेस्टी वगैरह यहां पर हुए हैं। तो ये वो जमीन है यार जिन लोगों ने अपने जमीन को इतने सालों तक बचा के रखा और उसके बाद इंडिया के साथ इन लोगों ने खुद को विलय किया है, यही सोचकर कि भाई इंडिया के साथ हम प्रोटेक्टेड रहेंगे, इंडिया के साथ हम खुश रहेंगे। लेकिन हम इंडियन क्या कर रहे हैं, हम इंडियन इनको तकलीफ दे रहे हैं, बहुत ज्यादा दुख पहुंचा रहे हैं। तो भाई मुझे भी बहुत ज्यादा तकलीफ होती है, मुझे भी बहुत ज्यादा दुख होता है, और ये दुख, ये तकलीफ आपको भी होना चाहिए। मैं आप सबसे यही रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि प्लीज प्यार बांटें नॉर्थ ईस्टर्न के साथ। प्लीज इस तरह से बिहेव कभी ना करें, और आप ये सुनिश्चित करें कि आपके सामने भी कोई जो नॉर्थ ईस्टर्न है ना, उसके साथ मिसबिहेव ना करें, उनका मजाक ना उड़ाए, उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन ना करें। तो यही बताने के लिए वीडियो बनाया था कि देखो भाई उनके साथ अच्छा बिहेव करो, आप उनकी प्रोटेक्शन करो। तो भाई अभी चलता हूं, मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया, कुछ इंटरेस्टिंग लेकर। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।